वास्को डी गामा एक एक्सप्लोरर या कुछ और? आइए इस कहानी को दोबारा देखें। हम सबने अपनी किताबों में यही तो पढ़ा है कि 1498 में उसने भारत की खोज की। लेकिन क्या इसे वाकई खोज कहना सही है? क्या भारत एक इतनी बड़ी और जानी मानी सभ्यता वाकई में खो गया था? उस जमाने में जहां यूरोप अभी उठ रहा था, वहीं भारत दुनिया के व्यापार का केंद्र था। तो फिर 1498 में जो कालीकट पहुंचा, वो कोई खोज करता नहीं, बल्कि एक आने वाला तूफान था। यही नहीं, वास्को डी गामा कोई जीनियस नाविक भी नहीं था। उसकी आधी यात्रा तो किस्मत के भरोसे थी। तो फिर सवाल ये उठता है, उसने इतना बड़ा हिंद महासागर आखिर पार कैसे किया? इतिहास का सच ये है कि एक अनुभवी भारतीय नाविक ने उसे भारत का रास्ता दिखाया था। उसे उस रास्ते पर ले जाया गया जो सदियों से भारतीय और अरब व्यापारी इस्तेमाल कर रहे थे। 20 मई 1498 जब गामा कालीकट पहुंचा, तो राजा जामोरिन ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन गामा का मकसद दोस्ती नहीं था, वो मसालों के व्यापार पर एकाधिकार चाहता था। लेकिन जब वो अगली बार लौटा, तो एक व्यापारी की तरह नहीं, बल्कि एक जल्लाद बनकर लौटा। उसने पूरे शहर पर तोपों से बमबारी की और निहत्थे मछुआरों को बेरहमी से मार डाला। ये कोई व्यापार नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ क्रूरता और दहशत फैलाने का एक तरीका था। ये भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की क्रूरता का पहला और सबसे भयानक अध्याय था। तो गामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि दुनिया के लिए भारत को लूटने का रास्ता खोला। उसी के दिखाए रास्ते पर चलकर डच, फ्रांसीसी और फिर आखिर में ब्रिटिश भारत पहुंचे। 1498 यही वो साल था जब भारत पर गुलामी की पहली अदृश्य जंजीर डाली गई। कहते हैं कि इतिहास विजेता लिखते हैं, पर सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता।